बादल की नाराजगी। बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल में खूब सारे पक्षी जानवर रहते थे। जंगल में हर तरफ हरियाली, सुंदर फूल थे। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और सावन का मौसम भी आ जाता है, परंतु जंगल में कहीं भी बारिश नहीं होती, जिस कारण सभी जानवर परेशान हो जाते हैं। जंगल में हर तरफ सूखा पड़ जाता है और जंगल की सभी हिरनियां जंगल छोड़कर जाने लगती हैं। तभी लोमड़ी चील से कहती है, तुम्हें कालू कौवे के पास जाना चाहिए और इसे कहना चाहिए कि वो बादल से जाकर बात करे कि आखिर सावन का महीना शुरू होने के बाद भी जंगल में बारिश क्यों नहीं हो रही। अब तो धीरे धीरे जंगल के जानवर भी जंगल छोड़कर जाने लगे हैं। तभी चील कहती है, हाँ लोमड़ी बहन, उपाय तो तुम्हारा बहुत अच्छा है। तुम्हें सही चालाकी के नाम से जाना जाता है। तभी लोमड़ी कहती है, बस बहन, अब मेरी इतनी भी तारीफ मत करो। इस तरह चील जंगल में इधर उधर उड़ने लगती है और कालू कौवे को ढूंढने लगती है। तभी चील को कालू कौवा दिखाई देता है और कालू कौवे से चील कहती है, मुझे लोमड़ी बहन ने कहा है कि तुम्हारी बादल से बहुत बनती है, इसलिए तुम बादल से जाकर बात करो कि सावन के महीने के इतने दिन बीतने के बाद भी जंगल में बारिश क्यों नहीं हो रही। तभी कालू कौवा कहता है, अच्छा ठीक है, मैं बादल मियाँ के पास जाऊंगा तो सही, परंतु आज नहीं, क्योंकि आज मुझे बहुत जरूरी काम है। इसलिए मैं कल जाकर बादल मियाँ से बात करूंगा और वजह जानूंगा कि इतने दिन बीतने के बाद भी जंगल में बारिश क्यों नहीं हुई। इस तरह अगला दिन भी आ जाता है और कालू कौवा उड़ता उड़ता बादल मियाँ के पास जाता है और इससे कहता है, बादल मियाँ, जरा मुझे एक बात तो बताओ। जंगल के सभी पक्षी और जानवर इस गर्मी के कारण बहुत परेशान हैं, परंतु तुमने सूरज को भी ढक दिया है, लेकिन इस जंगल पर बारिश नहीं बरसाई। तभी बादल कहता है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैं तो खुद मेरे अंदर पानी भर जाने के कारण बहुत ज्यादा तंग हूँ, परंतु मुझे ऊपर वाले का आदेश है कि जब तक जंगल के सभी पक्षी और जानवर खुश ना हो, जब तक मैं बारिश नहीं बरसा सकता। तभी कालू कौवा कहता है, परंतु इसका क्या उपाय है बादल मियाँ? तुम जंगल में जाओ और सभी पक्षी और जानवरों से बोलो कि जंगल में किसी बीमार या नाराज पक्षी या जानवर को ढूंढें। जब तक वो बिल्कुल स्वस्थ नहीं होगा, तब तक मुझे बारिश बरसाने का आदेश नहीं है। इस तरह कालू कौवा वापस जंगल में लौट जाता है और चील को बादल मियाँ की कही सभी बातें बताता है। फिर चील जाकर लोमड़ी को बादल मियाँ की कालू कौवे को कही बातें बताती है। इस तरह चील, कालू कौवा और लोमड़ी मिलकर जंगल में इधर उधर किसी बीमार या नाराज पक्षी को ढूंढने लगते हैं। तभी इन्हें एक पेड़ के नीचे एक मोर दिखाई देता है जो रो रहा होता है। तभी लोमड़ी इस मोर से पूछती है, तुम क्यों रो रहे हो? मेरी तबीयत कई दिनों से खराब है, परंतु मेरे पास इलाज के पैसे नहीं हैं और मेरे पर तो दिन ब दिन टूट कर गिर रहे हैं। तुम चिंता मत करो, हमें बादल मियाँ ने पहले ही बताया था कि इस जंगल में कोई पक्षी बीमार है। इसके स्वस्थ होने तक बादल मियाँ इस जंगल में बारिश नहीं बरसाएगा। फिर मोर कहता है, यहाँ से बहुत दूर का सफर करने के बाद एक पेड़ पर तुम्हें जादुई फूल की कुछ पत्तियां दिखाई देंगी। इनमें से एक फूल मेरे ऊपर रखने के बाद मैं बिल्कुल स्वस्थ हो जाऊंगा।
तभी कालू कौवा जंगल में इधर उधर उड़ने लगता है और जादुई फूल की पत्तियां तलाश करने लगता है। जादुई फूल की पत्ती को ढूंढते ढूंढते कालू कौवे को अपने ही जंगल में एक बूढ़ा भिखारी दिखाई देता है जो आवाज लगा रहा होता है, ऊपर वाले के नाम पे मुझे कुछ खाने का दे दो। मैंने 2 दिन का कुछ नहीं खाया, मैं बहुत भूखा हूँ। तभी कालू कौवे को इस बूढ़े भिखारी पर दया आती है और वो बूढ़े भिखारी के पास आकर इसे कहता है, बाबा जी आप चिंता ना करो, मैं अभी आपके लिए कुछ खाने का लाता हूँ। तभी कालू कौवा जंगल में उड़ते उड़ते एक चिड़िया के पास जाता है जो जंगल में समोसे बनाकर बेचा करती थी और कालू कौवा इस चिड़िया को जाकर बूढ़े भिखारी के बारे में सब कुछ बताता है क्योंकि वो चिड़िया मन की बहुत अच्छी थी और इसे बूढ़े भिखारी पर दया आ जाती है। तो वो कालू कौवे से कहती है, तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो, तुम मुझसे 1 प्लेट समोसों की इस बूढ़े भिखारी के लिए लेते जाओ। इस तरह अगले ही पल समोसों की 1 प्लेट बूढ़े भिखारी के पास आ जाती है, जिसे देखकर बूढ़ा भिखारी बहुत खुश हो जाता है और वो कालू कौवे से कहता है, धन्य हो बच्चा। तभी कालू कौवा कहता है, बाबा जी आपको किसी और चीज की आवश्यकता तो नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे जंगल में कोई भी पक्षी या इंसान भूखा या बीमार रहे। जब बूढ़ा भिखारी कालू कौवे से इस बाग में आने का कारण पूछता है तो कालू कौवा कहता है, मैं इस जंगल में जादुई फूल की पत्तियां ढूंढने जा रहा हूँ। क्या आपको इस बारे में कुछ मालूम है? यहाँ से पूरब की ओर मैंने इन जादुई पत्तियों को देखा है। तभी कालू कौवा इस बूढ़े भिखारी का धन्यवाद करके वहां से उड़ जाता है और उड़ते उड़ते कौवे को इस बाग में वो जादुई पत्तियां दिखाई देती हैं। और दूसरी तरफ चील डॉक्टर टूनी चिड़िया के पास जाती है और जब डॉक्टर टूनी चिड़िया मोर का चेकअप करती है तो वो उसे कुछ दवाइयाँ देती है। इसी तरह अगली सुबह मोर बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। तभी आसमान में बादल छाने लगते हैं और सभी जानवर जंगल के बीचों बीच आ जाते हैं और थोड़े ही समय बाद जोरदार बारिश आने लगती है और जंगल में सभी जानवर इस बारिश में नहाने लगते हैं। तभी कालू कौवा चील से कहता है, ये सब मेरे कारण हुआ है। अगर मैं बादल मियाँ के पास ना जाता और इनसे बारिश होने का कारण ना पूछता और मोर के लिए जंगल में से जादुई फूल की पत्तियाँ ढूंढ कर ना लाता तो आज भी इस जंगल में सूखा पड़ा होता। तभी चील कहती है, हाँ कालू कौवे, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। अगर तुम ना होते तो आज भी इस जंगल में सूखा पड़ा होता। इस तरह सभी पक्षी और जानवर जान जाते हैं कि अब ऊपर वाला हमसे निराश नहीं है, इसलिए तो हमारे लिए ढेर सारी बारिश आई है। परंतु जिसके बाद जंगल के सभी पक्षी और जानवर खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।